कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट। पहली नजर में ये सिर्फ एक उपचुनाव लगता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे ये मुकाबला पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। इस सीट पर सिर्फ भाजपा और विपक्ष के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि विपक्ष के अंदर ही खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। महागठबंधन जो हमेशा एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की बात करती है, उसी गठबंधन के सहयोगी दल अब बांकीपुर सीट पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद वो भी अपनी सीट इसे बता रही है और अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहले से ही खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में ये चुनाव अब केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये विपक्ष की एकता, भाजपा की ताकत और प्रशांत किशोर की राजनीतिक परीक्षा का चुनाव बन गया है। पूरा समीकरण समझाते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। बांकीपुर पर महागठबंधन में खींचतान। राजद बोला उम्मीदवार हमारा होगा। यूरोप में तेजस्वी, बिहार में विवाद। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद सबसे पहला जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो था महागठबंधन के भीतर ही शुरू हुई खींचतान। कुछ समय पहले तक कांग्रेस के कई नेता खुले तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर विपक्ष को भाजपा को चुनौती देनी है तो प्रशांत किशोर का समर्थन करने पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो खुद इस सीट का दावा करेगी और उसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। तो वहीं दूसरी ओर राजद ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के साफ शब्दों में कह दिया है कि बांकीपुर सीट पर उसका उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। यानी गठबंधन का मकसद मिलकर चुनाव लड़ना था, उसी गठबंधन में सीट को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। राजद की ओर से पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कहा है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद के उम्मीदवार को लगभग 44,000 वोट मिले थे, इसलिए इस सीट पर पार्टी की मजबूत पकड़ है। मृत्युंजय तिवारी का कहना था कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और धरातल पर उसकी पकड़ सबसे मजबूत है, इसीलिए इस सीट पर चुनाव लड़ने का पहला हक भी राजद का ही बनता है। उनके बयान से साफ संकेत मिला कि पार्टी इस सीट को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है। राजद के इस दावे के बाद कांग्रेस भी पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, इसलिए इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को मिलकर इस पर फैसला लेना चाहिए, कोई भी दल अकेले फैसला नहीं कर सकता। आसितनाथ तिवारी ने कहा कि अगर कोई सहयोगी दल बाकी दलों से बातचीत किए बिना इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित करता है या दावा ठोकता है तो इसका मतलब यह है कि वो इंडी गठबंधन की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी किसी सहयोगी दल को महत्व देने के लिए कांग्रेस मजबूर नहीं है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर राजद के लिए संदेश माना गया, क्योंकि राजद पहले से ही अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह चुका था। महागठबंधन के अंदर बढ़ती इस खींचतान ने भाजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को विपक्ष पर हमला करने का एक मौका दे दिया है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई भाजपा से कम और आपस में ही ज्यादा है। उन्होंने कहा कि जनसुराज अलग उम्मीदवार उतार रहा है, राजद अलग दावा कर रहा है और कांग्रेस भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जिस महागठबंधन के अंदर नेता को लेकर एक राय नहीं है, नीति को लेकर ही सहमति नहीं है और नियत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वो भाजपा को चुनौती कैसे देगा।
बीजेपी का कहना है कि विपक्ष पहले अपने घर की लड़ाई तो सुलटा ले, वहां की लड़ाई तो खत्म कर ले, उसके बाद भाजपा से मुकाबला करने की बात करें। उधर जेडीयू ने भी विपक्ष पर तंज कसा है और कोई मौका नहीं छोड़ा है। जेडीयू प्रवक्ता महेश दास ने कहा है कि तेजस्वी यादव इस समय यूरोप यात्रा पर है, वेकेशन मना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पहले से ही अंदरूनी समस्या से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है। महेश दास का कहना है कि विपक्ष के पास चुनाव लड़ने का कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और यही वजह है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दिलचस्प बात यह भी है कि जिस सीट पर इतनी राजनीतिक हलचल मची हुई है, वहां अभी तक भाजपा और राजद दोनों ने ही अपने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि बीजेपी के अंदर कई नामों पर चर्चा जरूर चल रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस समय 3 चेहरे सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले हैं अजय आलोक, दूसरे हैं प्रोफेसर रणवीर नंदन और तीसरा नाम है नील रतन घोष। इन तीनों नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम पर आखिरी मोहर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही लगाएंगे। नितिन नवीन इस सीट से कई बार चुनाव जीत चुके हैं और बांकीपुर में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा इस सीट पर उम्मीदवार चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, जिससे कि काम बिगड़ जाए। पार्टी चाहती है ऐसा उम्मीदवार वहां उतारा जाए जो नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सके और सीट को भाजपा के पास ही बनाए रखे। प्रशांत किशोर खुद मैदान में, ब्राह्मण वोट बैंक में नाराजगी, आरजेडी का 44,000 वोट वाला दावा। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट खाली इसलिए हुई क्योंकि नितिन नवीन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहाँ उपचुनाव की जरूरत पड़ी है। सोमवार को इस उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब सभी राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर है कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और किसके पक्ष में माहौल बनता है। इस चुनाव को और ज्यादा रोचक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब तक प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर ही जाने जाते थे। उन्होंने देश के कई बड़े नेताओं को और दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन अब पहली बार वो खुद जनता के बीच वोट मांगते नजर आएंगे। इसलिए बांकीपुर का चुनाव उनके लिए भी किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। अगर उन्हें अच्छा समर्थन मिला तो बिहार की राजनीति में जन स्वराज की ताकत थोड़ी सी बढ़ सकती है। वहीं अगर प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो विरोधी दल उनके राजनीतिक भविष्य पर फिर सवाल उठाएंगे। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति को नई दिशा देने की जरूरत है। उनका दावा है कि पुराने राजनीतिक दलों ने जनता को सिर्फ वादे दिए हैं लेकिन विकास नहीं दिया। जन स्वराज का पूरा अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शहरों की बुनियादी सुविधाओं पर ही केंद्रित है। बांकीपुर जैसे इलाके में ये मुद्दे काफी अहम माने जा रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इन्हीं मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि कुछ हाल ही की घटनाओं का असर भी चुनाव पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सबसे पहला अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बीजेपी इस मामले पर अपनी सफाई दे रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरा बड़ा मामला भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर का है। 17 जून को हुई इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है। इस घटना के बाद कुछ स्वर्ण मतदाता, खासकर कि ब्राह्मण समाज के बीच बीजेपी को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी की चर्चा हो रही है। हालांकि यह नाराजगी वोट में कितनी बदलती है, इसका जवाब चुनाव परिणाम ही देंगे। लेकिन चुनावी माहौल में इस मुद्दे की चर्चा लगातार बांकीपुर में खासकर की जा रही है। अगर ये नाराजगी जमीन पर दिखाई देती है
तो इसका फायदा विपक्ष या फिर प्रशांत किशोर को मिल सकता है। वहीं बीजेपी का दावा है कि जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और विपक्ष के लगाए जा रहे आरोपों का कोई असर नहीं होने वाला। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि ये मुकाबला कई स्तरों पर होगा। भाजपा अपनी परंपरागत सीट बचाने की कोशिश करेगी, राजद अपनी ताकत दिखाना चाहेगा, कांग्रेस अपनी पारंपरिक दावेदारी साबित करना चाहेगी और जन स्वराज अपनी नई राजनीति की परीक्षा देगा। और सबसे बड़ी बात, महागठबंधन के अंदर चल रही खींचतान भी लोगों की नजर में रहेगी। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं अगर चुनाव के आखिरी समय में विपक्ष किसी एक उम्मीदवार पर सहमत हो जाता है तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल बांकीपुर सीट पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। हर दिन नए बयान सामने आ रहे हैं, हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन चुनाव में आखिरी फैसला तो जनता के हाथों में ही होगा। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा, प्रचार अभियान, जनसभाएं और चुनावी रणनीतियां इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बनाएंगी। एक तरफ बीजेपी अपने मजबूत संगठन और पुराने जनाधार के भरोसे मैदान में है, तो दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस अपनी अपनी दावेदारी पर अड़े हुए हैं। तीसरी ओर प्रशांत किशोर नई राजनीति और नए विकल्प पर दावा लेकर आए हैं जनता के बीच। ऐसे में बांकीपुर का ये चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव तो नहीं रह गया है, ये बिहार की बदलती राजनीति, विपक्ष की एकता, भाजपा की पकड़ और जन स्वराज की असली ताकत की परीक्षा बन गई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जनता किस पर भरोसा जताती है और बांकीपुर में आखिर किस पार्टी की जीत होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बांकीपुर विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में क्या परिणाम आ सकते हैं? क्या प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो जीत सकते हैं, या फिर बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर बीजेपी के पास ही रहती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।